काम से कामदेव बन गया। तो क्या हम उस राम के अंश होकर के भी क्या राम नहीं बन सकते? अवश्यमेव बन सकते हैं। करना क्या है? बस दो काम। पहला, स्वकेंद्रित जीवन को छोड़कर, स्वकेंद्रित कहते हैं स्वार्थ युक्त जीवन, उसको छोड़ करके जीवन में परहित बसने लग जाए। पहला। दूसरा, असुरों की पंक्ति को छोड़ करके देवों की पंक्ति में बैठ जाएं। तो जहां सारी दुनिया हमारी निंदा करती थी, वहीं सारी दुनिया हमें पूजने लग जाएगी। और ये भी न कर पाए तो एक छोटा सा काम, हम सभी में राम छुपा है, लेकिन राम के साथ साथ हमने अपने राम के ऊपर और भी जाने क्या क्या लाद लिया है, इसलिए राम ढक गया। रामत्व। अब हम बने हैं एक समझने के लिए एक छोटा सा वो मैं बता दूं। भिंड के पास में देहात में जो चंबल है, उसकी वो है ऊंचे नीचे खार और जंगल, बबूलों के जंगल हैं। वहां बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले लोग जाते थे। और वहां एक कोठरिया सी बनी थी, उसमें वो जब आंधी तूफान आता, बारिश आती, तो उसमें घुस जाते और भेड़ बकरियों को घुसा लेते। बस इतना सिलसिला चल रहा था। एक संत उस गांव में आए कि बोले भैया तुम्हारे गांव में, पूरा गांव में एक मंदिर तक नहीं है, मंदिर बनवाओ, हम चंदा इकट्ठा करेंगे। तब तक एक बड़ो बूढ़ो आयो गांव को, बोले बाबा मंदिर तो है। तो गांव वाले बोले कहाँ है मंदिर? सब गांव इकट्ठे बालक बोले कहाँ है मंदिर? बोले हमारे गांव के जंगल में चंबल की तरफ जाते हैं, वहां पे मंदिर है। बालक बोले अरे वो उसकी तो नहीं कह रहे हो जिसमें हम भेड़ बकरियां चराते हैं और जहां बारिश आती है तो सब बैठ जाते हैं अंदर? बोले हाँ। बोले वो मंदिर कैसे है? उसमें न कोई मूर्ति है, न कोई शिवलिंग है, न कोई राम दरबार है, न माता मैया बैठी है। बोले कौन, किसने कहा? बोले इस गांव की नास्तिकता के कारण उसका महत्व नहीं समझा, उस पर कभी जल न चढ़ाया, उसका कभी अभिषेक न किया, तो बकरियाओं ने वहां लेनी करी, करते 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 वो दब गए हैं। शिवलिंग तो उसमें पहले से ही है।
बोले सही में? बोले हाँ। तो संत ने कहा कि चलो मेरे साथ, फावड़ा लेके, कुदारी लेके। सब लोग गए और ढेर लगे। फावड़ा चला, कुदारी चली, तो उसमें बड़ी सुंदर शिवलिंग नीचे निकली, बड़ी सुंदर शिवलिंग। सब गांव अचंभित रह गया। ऐसे ही हम तो स्वयं शिव तत्व हैं, राम तत्व हैं, लेकिन संसार की भेड़ बकरियों ने हमारे ऊपर बैठ बैठ के इतनी लेड़ी करी है, इतनी लेड़ी करी है। ईर्षा, निंदा, चुगलई, हाँ, वो शिव तत्व ढक गया है। हाँ या ना? वो शिव तत्व ढक गया है। अब कोई महापुरुष आए, कोई जामवंत आए, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो जब कहे कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयऊ परवता कारा। हाँ? वो छुपाए भीतर बड़ा सुंदर शिव तत्व है, लेकिन हमने संसार की बकरियों को घुसने का हमने इस अंदर आदेश दे दिया कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, अड़ोसी ने आओ, पड़ोसी ने आओ, अड़ोसी आओ, पड़ोसी आओ, और जाए जितनी करनी हो लेनी तितनी करो। अब ये संसार की जो चर्चा है वो लेनी ते और गंदी है कि अच्छी है? और ज्यादा गंदी है, क्योंकि ये तो साफ 1 मिनट में है गई, लेकिन जो संसार वालों ने इस मंदिर में, इस शिव तत्व पर, इस राम तत्व पर जो लेनी करी हैं, उन्हें कैसे हटाओगे? हाँ? उस शिव तत्व को कैसे उजागर करोगे? उसमें जो एक्स्ट्रा है उसे कैसे हटाओगे? जो अनावश्यक है उसे कैसे हटाओगे? हैं? तो हम सब, हमारे अंदर शिवत्व है, रामत्व है, हाँ? लेकिन उसे उभारा कैसे जाए? उसमें जो अनावश्यक है उसे हटाया जाए, हैं? फिर उसमें से निकलेगा नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे। चिदाकाशवासं भजे। निराकारमोकार मूलम तुरीहं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरा गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं नमामि शमीशान निर्वाण
कहीं से लाने पड़े थे क्या भोले बाबा? नहीं, राम कहीं से लाना नहीं है, शिव कहीं से लाना नहीं है। सो ते तो ही ताहि नहीं भेदा। सो ते तो है ताह नहीं भेदा। वो और तू, तू और वो भेदा न, भेद है ही नहीं। पर जिनकी सफाई कर ले, ये लेडी ने फेंको और सुनो, फेंके हुए तो काम नहीं बनेगा। वहां और कोई करे नहीं आए कि भाई रोक बांधो लगाओ, और नहीं तुम फेंकते रहिए हैं। वे रोज करते रहेंगे, तुम फेंकते रहो। इसलिए उस पंक्ति में से उठ करके इस पंक्ति में बैठना पड़ेगा। काम से कामदेव बन गया है, कामदेव। परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। कामदेव भस्म हुआ है, लेकिन भस्म होने के बाद में ही तो महंगा होता है व्यक्ति। सोना का हिसाब चल रहा जाकर 55। अरे राम 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 राम, सही कह रहे हो ये? अरे राम राम, 82 पहुंचो। हम तो बड़े धोखे में हैं। हम तो 52, 55, 53 के बीच हम सोच रहे। हम बहुत महीना पहले कहूँ सुनी थी 82 पे पहुंचो। लेकिन सोना 82,000 का एक तौला है, लेकिन यदि वो भस्म बन जाए तो एक तौला कम से कम स्वर्ण भस्म की बात करोगे ना, स्वर्ण भस्म, हाँ, तो 2-4 लाख की एक तौला आएगी। जो भस्म बन जाता है ना, भस्म बन जाता है तो बात कुछ अलग हो जाती है। भोले बाबा कामदेव को भस्म कर देते हैं और वो और पूजनीय हो जाता है। एक बात बताऊं, ये किसने भस्म किया है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, ये गुरु ने भस्म किया है। संसार के लोग तुम्हें बहुत अच्छा बढ़ाएं बनाएं तो भी घाटा है, और गुरु तुम्हें भस्म कर दे तो भी फायदा है। संसार के बनाने में भी घाटा है, पर गुरु के, बुद्ध पुरुष के बिगाड़ने में भी फायदा है। हाँ?
भगवान तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारी, उल्फत में, उल्फत माने प्रेम, गुरुदेव तुम्हारी, उल्फत में कुछ प्यार भी है, कुछ मार भी है, गुरुदेव तुम्हारी, उल्फत में कुछ प्यार भी है, कुछ मार भी है, गुरुदेव तुम्हारी, उल्फत में फूल भी है और खार भी है, आखिरकार समाधि को तोड़ के कामदेव चला गया, लेकिन भोले बाबा फिर समाधि में जाने लगे तो फिर भगवान स्वयं विष्णु आए हैं। कछु मांगे वे आए भोले बाबा आपसे। भोले बाबा ने कहा, अरे आप हमसे मांगोगे क्यों, आदेश करो, आप तो आदेश करिए। तो आदेश मान लो। बोले बताइए कि जाहि विवाह हुसैल जहे, पार्वती तप में और परीक्षा में सफल हो गई हैं, अब आप उन्हें अपनाइए। प्यारेओ, जब कोई साधक अपनी साधना में सफल होता है तो परमात्मा को भी आकर के उसकी सिफारिश करनी पड़ती है कि उसे अपनाइए, औरों की तो बात क्या। परमात्मा को भी उसकी सिफारिश करनी पड़ती है। आज स्वयं राम जी आकर के कह रहे हैं भोले बाबा से, भोले बाबा जाहि विवाह हुसैल जहे। आखिरकार भोले बाबा का विवाह हुआ। भोले बाबा का विवाह हुआ तो आकर के विवाह के बाद भोले बाबा कहाँ गए? गोवा। गोवा बच्चे बच्चियां समझ गए है ना। तो कहाँ गए? दुबई। पेरिस, ना। वो बच्चियां नादान हैं जो विवाह के तुरंत बाद अपने आदमी को लेकर के गोवा और पेरिस जाती हैं, ना। पार्वती जी ने कहा कि हमने आज गृहस्थ की शुरुआत की है और गृहस्थ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गृहस्थ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे निभाने के लिए जैसे हर चीज के पकड़ने पर कोई कोचिंग लगानी पड़ती है किसी को सीखने के लिए, ऐसे कोचिंग की जरूरत है। अब गोवा में कोचिंग तो है नहीं।
पेरिस में कोचिंग तो है नहीं। तो गृहस्थ की कोचिंग इतनी बड़ी जिम्मेदारी। एक छोटी सी गाड़ी को सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना, और जिंदगी की कितनी लंबी यात्रा है और बहुत बोझिल यात्रा है, हाँ या ना? उस इतनी बड़ी यात्रा के लिए कहीं कोचिंग की? स्कूल कॉलेज में तो इसके लिए कोई चैप्टर ही नहीं है। वहां पे तो हमको जो पढ़ाया गया वो कहीं काम ही नहीं आ रहा। तो फिर जिसके लिए हमने जन्म लिया है उसकी कोचिंग कहां है? इसलिए सबसे पहले पार्वती जी भोले बाबा से इसकी कोचिंग लेती हैं। वो कहती हैं इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है, जिसके लिए जीवन मिला है उस काम को पहले कर लेना। यानी राम को पाने के लिए, जानने के लिए ये जीवन मिला है, पहले बाकी बारे में बताओ। और काम तो है जाएंगे तो ठीक है, और न है जाएंगे बेकूं भागे ना जा रहे। इसलिए पार्वती जी कहती हैं कि पहले जन्म में मुंह पे एक गलती है गई, सबसे पहले तो भाई क्षमा करो। और गलती छोटी मोटी नहीं थी, आपने बार बार समझाया और मैंने बार बार आपकी बात नहीं मानी, दिल को दुखाया, लेकिन अब वो गलती नहीं होगी। ये है सच्ची शौरी, ये है सच्ची शौरी। ट्रेन में एक लड़की थी, ऊपर की बर्थ पे बैठी थी, नीचे एक बड़े बूढ़े बाबा बैठे थे गदाईपुरा के, ग्वालियर के। वैसे मूल ग्वालियर के नहीं थे, मूल वो भिंड के थे। और भिंड मुरैना तो तुम जानते ही हो। हम गुजरात में कथा कहने जाते हैं तो भिंड मुरैना वालों को वहां किराए पे कोई मकान भी नहीं देता है। और मेरे झार के चेला भिंड मुरैना के ही हैं, तो गुजराती लोग मेरी कथा में नहीं आते। एक बार एक चेला बना जैसे तैसे, वो भी चला गया हाथ से। मैंने एक बार मिल गया, मैंने पूछा, मैंने बेटा तुम आते नहीं हो? वो गुजराती था। बोले मेरे समाज के लोगों ने मुझे रोक दिया। मैंने क्यों बेटा? बोला वो हमसे ये कहते हैं, बोले इस बाबा के पास मत जाया करो। बोले क्यों? बोले ये भिंड मुरैना बालों का भी गुरु है। मैंने कहा बेटा ठीक कहते हैं, गलत नहीं है, बात तो साची है। तो भिंड के थे मूल में, और वो यहाँ गदाईपुरा में रहते, वे जो है नीचे की सीट पे बैठे। तो एक बच्ची जो है ऊपर की बर्थ से उतरी, और माँ ने जो है बड़े कठोर चरणों में वो पहन रखी थी सैंडल। सो वो उतरी तो बाबा के पाम पे, बाबा को पाँव धरे गो, सो बाबा बिल बिलाएंगे। बच्ची वाली बात थी तो कुछ बोले तो नहीं, पर घूंट पी के रह गए। पर भिंड का आदमी बदला न ले, ऐसा कैसे हो जाएगा? बदला न ले, ऐसा कैसे हो जाएगा? पूरी रात मौका देखते रहे कि कैसे 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 का होए। सवेरो भयो उतर की वो लाली नीचे आ गई, वो सीट वैसी कर दी फोल्ड, फिर बाबा की भाई सीट पे बैठ गई। बाबा टॉयलेट करवे के लिए गए, अपनी पनैया पहरी और लौट के आए, और बाकी पाँव पे ऐसी पनैया दई। अच्छा वह छोरी ने बाबा ते वो पाँव कुचल के यूं कही थी सॉरी बाबा सॉरी। और जब बाबा ने पनैया दई और न्योर जगड़ दई, न्यों कर सो बाबा बोले सौरा।
अब छोरी का कहेगी, भिंड के थे ना। नहीं, जो भिंड के यहां बैठे हुए उनकी तरफ देखना नहीं, नहीं देखना नहीं। बोले बेटा आप कभी किसी से सॉरी तो नहीं बोलोगे? बोले बोलने का काम ही नहीं करेंगे। नहीं, बदले में सौरा मिलेगा तो ठीक नहीं होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो पार्वती जी जो कर रही हैं, पहली गलती के लिए क्षमा मांग रही हैं और आगे न करने का निर्णय ले रही हैं, ये सच्ची सॉरी है। हैं? जानबूझ के भूल करना फिर ऊपर से सौरा करना, हाँ? हैं? ये सौरा नहीं है, ये सॉरी नहीं है, ये षड्यंत्र है। हाँ? सॉरी में भी षड्यंत्र। पार्वती जी जो है भगवान से कहती हैं कि मुझे राम की कथा सुनाओ, राम का तत्व बताओ, राम निराकार है कि साकार है। और यदि निराकार ही साकार बनता है तो आखिर क्यों, क्या जरूरत पड़ी? हाँ? कोई तो कारण रहा होगा। हे राम जन्म के हेतु अनेका, हे राम जन्म के हेतु अनेका। बोले राम जन्म के अनेकों हेतु हैं, अनेकों कारण हैं। तो बोले एकाध द्वा तो बताओ, ज्यादा नहीं तो एक दो ही बता दो। बोले सबसे पहले तो हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारे गुरुजी ने श्राप दिया था भगवान को, उसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। बोले मेरे गुरुजी ने? बोले मेरे गुरुजी तो दिनों रात उन्हीं का भजन करते हैं, वो तो श्राप की तो सोच भी नहीं सकते। हे राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। हे राम जन्म भैया, बोले तुम्हारे गुरुजी ने ही पहली बार श्राप दिया था, और की तो बात क्या करें। पार्वती जी बोली मेरे गुरुजी और श्राप, जो दिनों रात जो है उन्हीं के गुण गाते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं, उन्हीं के शरणागत रहते हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है कि वे श्राप दे दें? वे तो सोच भी नहीं सकते। भोले बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही। पता है, जब तक साधक राम रंग में रंगा है, तब तक अपने मालिक के प्रति ये बात सोच भी नहीं सकता। ये बिल्कुल सही है, सोच भी नहीं सकता। लेकिन राम रंग में से हट करके यदि नेक भी काम रंग में रंगा, राम का दास से हट करके काम का दास हुआ, काम माने कामना, इच्छा का दास हुआ, तो सबसे पहले वो उसी के विपरीत होता है, पहले जिसका दास था। उदाहरण के लिए, अंधे का सबसे बड़ा सहारा होती है उसके हाथ में लगी हुई लकड़ी, लाठी, ठीक है। लेकिन आंख के मिलते ही वो सबसे पहले किसे फेंकता है? हैं? आंख मिलते ही वो सबसे पहले उसी को फेंकता है। ऐसे ही जिसके वो गीत गाता है ना साधक, जिसकी शरण में रहता है और जिसका दास रहता है, दूसरे का दास बनते ही, रामदास से कामदास बनते ही सबसे पहले राम का ही विरोधी बनता है। गुरु का दास होने वाला जब किसी कामना का दास बनता है तो सबसे पहले गुरु का ही विरोधी बनता है। जब जब आपको कोई गुरु की निंदा करता दिखाई दे तो समझना ये भीतर ही भीतर अब रामदास नहीं है, कहीं ना कहीं कामदास हो गया है, इसलिए इसे अपना गुरु बुरा लग रहा है। बिना कामदास बने राम विरोधी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही होगी? नारद जी दिनों रात ये कहते हैं ना, मोरे हित तुम सम नहीं कोई। हे मालिक, मोरे हित हरि सम नहीं को, तुम्हारे समान मेरा हित करने वाला कोई नहीं है। उन्हीं से नारद जी कहते हैं कि तुम जैसा ईर्ष्यालु, तुम जैसा धोखेबाज, तुम जैसा नाकाम निकाम, क्या क्या उनके विशेषण देखिए। और हम तो तुमको जो महान मान करके पूज रहे थे, हमें क्या पता तुम ऐसे हो। अब पता लगा है ये तो हमारी महानता थी कि हम तुम्हें पूज रहे थे, हा? लेकिन भले भवन अब वायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। जब रावण ने हनुमान जी से पूछा
कि तूने कौन के बल पे मेरी वाटिका उजाड़ी? बोले जाके बल लवले सते तैने जिते हु चराचर झार। बोले जिसके बल से तूने संसार को जीता है और उसी की माया का हरण करके ले आया है, हैं? उसी का बल पा करके आज नारद जी भगवान का बल पा करके ही और भगवान से औलाद मां बाप से ही बल पा करके और मां बाप से ही शिष्य गुरु का बल पा करके और गुरु से ही, हैं? यह कृतज्ञता है। और उन्हें लगे भले ही कि हम हैं, हम हैं, लेकिन भोले बाबा ने जब ये बताया कि तुम्हारे गुरुजी ने श्राप दिया था और हमने नाई भी करी थी, समझाया भी था, लेकिन कामांधो नैव पश्यति, नैव पश्यति जन्मांधो। इतने अंधे हो गए थे कामना में कि दिखाई नहीं दे रहा था। अरे शैलजा, मैं तो फकीर था, मेरे को तो किसी से राग द्वेष का लेना देना ही नहीं है, मैं तो त्रिनेत्र हूं, मेरी तो समता की आंख मेरे पास है। और फिर उदासीन तापस बन रहे हैं, हम किसी से क्यों ऐसी बात करेंगे कि किसी का बुरा हो जाए? लेकिन हमारी बातों में भी तुम्हारे गुरुजी ने दोष देख लिया। अरे भगवान, आप तो पूरी कथा सुनाओ, ऐसा क्या हो गया था? तो भोले बाबा ने कहा, शैलजा, हे पार्वती, हुआ यह था कि नारद जी ने घोर तपस्या करी, और जब वो तपस्या करी तो उन्होंने जो है अपने श्राप को भी बाधित कर दिया। श्राप था उन्हें कि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन बरसों तपस्या करी, इंद्र घबरा गया। इंद्र ने जब कामदेव को भेजा, उसको भी परास्त कर दिया नारद जी ने। पार्वती बड़ी खुश हो रही थी, मेरे गुरुजी हैं, उसे ही परास्त कर दिया। बोले हाँ। और जब कामदेव परास्त हो गया तो कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा करी, धन्य है आप, मेरे को केवल 2 जगह परास्त होना पड़ा, एक तो महादेव के पास और एक आपके पास में, लेकिन आप उनसे भी कुछ ऊपर निकल गए हो। बोले कैसे? बोले उन्होंने मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए क्रोध का सहारा लिया, लेकिन आपने तो मेरे ऊपर क्रोध भी नहीं किया और जीत लिया, ये बड़ी बात है। और आप तो जानते हो, उड़द की दाल पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, अरवी पचाना, बैंगन पचाना थोड़ा कठिन होता है,
लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर ले आदमी, चूरन चटनी खा ले तो पच भी जाती हैं, पर सबसे कठिन है बड़ाई का पचा जाना। पार्वती तुम्हारे गुरु पे वो बड़ाई पची नहीं कि भोले बाबा से भी हम 2 इंच ऊपर निकल गए हैं, 2 इंच ऊपर। बोले उसी दिन से तुम्हारे गुरुजी ने घर से निकलना बंद कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा, ये नेता लोग जब चुनाव मांगने जाते हैं तो गली गली में नहीं जाते, घर घर में जाते हैं। गली गली में नहीं, घर घर में जाते हैं। और जैसे जीते सोई अपनी ऑफिस में, फिर किसी के आना जाना नहीं। फिर बुलाने पर भी आए आए, फिर वो कहते हैं अब हम क्यों जाए, अब दुनिया हमारे पास आए, अब हम क्यों जाए। तो नारद जी जैसे ही जीते, उन्होंने कहा अब तक हम बहुत डोल लिए, अब हम क्यों डोलें, अब लोग हमारे पास आए। लेकिन लोग आए नहीं। हफ्ता भयो, 15 दिन भयो, महीना भयो, कोई आयो ही नहीं। तब नारद जी ने कहा कि कोई आ नहीं रहा तो चलो हम ही कहूं चले हैं। भोले बाबा के पास में नारद जी गए। भोले बाबा तुरंत खुश हुए कि अब कछु न कछु राम की चर्चा सुनने को मिलेगी, हैं? बड़े खुश हुए। लेकिन अब के, क्योंकि राम की चर्चा से नहीं भरे थे वो, अब के तो वो काम की चर्चा से भरे थे। कामदेव ने यूं कहा, कामदेव ने यूं कहा, कामदेव मैंने यूं हरा दिया, और वो ये कह के गया। पूरी बात भाई। तब नारद जी ने कहा कहो मेरी चर्चा कैसी लगी। बोले बाबा बोले कि मुझे तो सुना दे, कहूँ और मत सुना देना। शंकर भगवान कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम। बोले बाबा गुरु हैं। अब यहां गुरु कह तो बहुत हित की रहा है, लेकिन कामदास होने के कारण नारद जी को वो बात सुहा नहीं रही। जब कभी अपने पूजनीय महापुरुषों की बात न सुहाए तो भीतर थोड़ा टटोलिएगा। लेकिन नारद जी ने तो तुरंत जो है सीधा आक्षेप कर दिया। बोले इनते हमने 2 इंच ऊंचे नहीं करेगा ये ना, ताते अब जिन पे हमारी बड़ाई पच ना रही, अब पच तो खुद पे ना रही है। बीमारी लगी है खुद में, लेकिन दिख रही है दूसरे में, सामने वाले में। तन के रोगी और मन के रोगी में ये अंतर होता है। तन का रोग हमें खुद में दिखाई देता है, लेकिन मन का रोग हमें दूसरे में दिखाई देता है। नारद जी ने एक परमिशन लेनी चाहिए भोले बाबा से कि चलो और कहूं तो नहीं सुनाएंगे, कोई बात ना है, पर हम जिनका भजन करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, उन्हें तो सुना सकते हैं। भोले बाबा ने कही और को तो नेकाद निकल जाए मोहम्मद तो कोई बात ना, पर वहां तो बिल्कुल मत सुना देना। अच्छा बोले ठीक है अपन योते नहीं सुनाएंगे, पर वे पूछन लगे तो क्या करना है? तो बोले चले प्रसंग दुरायु तबऊ। नारद जी कह रहे हैं देखो मुझे कपट करे वो सिखा रहे हैं, बताओ जी गुरु हैं,
कहां सिखा रहे हैं ये महादेव को हो क्या गया है? अपने ही मालिक से मैं कपट करूं, ये कैसे हो सकता है? ये सिखा क्या रहे हैं मुझे? बोले चलता हूं। बोले किधर जा रहे हो? बोले हरि शरणम, हरि शरणम। पीछे से फिर कहा, भोले बाबा ने हमने जो कहा याद रखना, चर्चा मत कर देना, पूछे तो भी छुपा जाना। नारद जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बोले अब तुम्हारी बात मानने में लायक नहीं है, तुम्हारी बात मानने में लायक नहीं है। हम भी कभी कभी कहते हैं क्या, देखो ठीक है, वैसे हमारे गुरु जी हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर गुरु जी की कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जमती नहीं और मानने लायक तो है ही नहीं। देखो हम तो अपनी बता रहे, तुम मानो तो मानियो, पर हम नहीं मान पाएंगे भाई। हाँ, नारद जी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। बोले क्या सुने इनकी, जब ये बात ही कुछ ऐसी कर रहे हैं। सीधे गए विष्णु भगवान के पास। उससे पहले लक्ष्मी जी कह रही थी कि बहुत दिनों से आपने नारद जी की खबर नहीं ली। बोले अच्छी तरह खबर लेने वाला हूं। बोले आ ही रहे हैं, खबर लेने वाला ही हूं मैं बस। अच्छा, नारद जी पहले आया करते थे ना, तो भगवान अपने आसन पर शांत बैठे रहते थे, क्योंकि सेवक के आने पर स्वामी को उठने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, स्वामी को आने पर सेवक को उठने की जरूरत है, तो पहले उठते ही नहीं थे। अच्छा, यदि सेवक के लिए स्वामी उठता है और वो सेवक को अच्छा लगता है, तो बीमारी घुस गई है। सेवक को स्वामी का दिया हुआ सम्मान अच्छा लगने लग जाए तो समझना बीमारी लग गई है। स्वामी का दिया हुआ सम्मान पचे ना। बोले अरे भीतर से जो है ना घबराहट पैदा हो जाए, ये क्या। और यदि भीतर से पचवे लग जाए, हाँ, अब कुछ समझ रहे हैं गुरु जी, हम समझ पाए हैं। अब पहले हम यूं ही समझ रहे, हल्के में ले रहे गुरु जी, अब समझे ठाड़े होने लगे हैं, अब सम्मान करने लगे हैं। हम पूछता हूँ, अब गुरु जी हमें समझ पाए हैं। ऐसी वृत्ति बनती है तो जल्दी ते जल्दी कहूँ न कहूँ दवाई लेवे जानो चाहिए। हाँ? और उनका दिया हुआ सम्मान घबराहट पैदा कर दे। दशरथ जी ने यही गलती कर दी थी। राम को दशरथ जी खो बैठे ना, राम को पाया था दशरथ जी ने कब? गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। ठीक है, लेकिन खोया कब? तब नर नाह वशिष्ठ बुलावा। राज तिलक की तैयारी करनी थी तो क्या किया? तब नर नाह वशिष्ठ बुलावा और राम धाम सिख देन पठावा। अंतर समझ में आ रहा है?
बुलवाया और कहा कि राम जी के कमरे में चले जाओ, थोड़ा तिलक विलक होना है तो पहले क्या क्या करना चाहिए, उसे कैसे रहना है, सब सिखा दो, जाओ। और पहले जोरी पान कर विनय विशाला, लेकिन अब नरनाह, नरनाह, नरों में नाहर राजा, वशिष्ठ बुलावा राम धाम। जैसे ही राम जी के कमरे में पहुंचे हैं वशिष्ठ जी, सेवक ने अंदर जाके बताया गुरु जी आए हैं। बोले अरे गुरु जी मेरे दरवाजे पर अचानक। बोले पिताजी ने भेजा है। तो पिताजी की गलती को सुधारने के लिए राम जी का शब्द तो देखिए, यद्यपि गुरु का, प्रभु का आगमन शुभ होता है, यद्यपि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। यद्यपि आपका आगमन अति श्रेष्ठ है, पर पहले मुझे बुला लिया होता है, मैं आता और फिर तरीके से मेरे पे कृपा होती। वशिष्ठ जी ने कहा मुझे बुलाया गया है और मुझे भेजा गया है। बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं। राम जी उसी समय समझ गए कि इस दरबार में पहले गुरु का सम्मान था तो मैं वैकुंठ छोड़ के आया, लेकिन अब इसमें गुरु का अपमान होने लगा तो अब मुझे ये छोड़ करके फिर जंगल को जाना पड़ेगा। होना था तिलक और हुआ वनवास, है ना। होना था तिलक और हुआ वनवास। क्योंकि राम जी ने स्वयं ये संकल्प में कहा है कि मोते अधिक गुरु ही जिय जान, तुम ते अधिक गुरु को जो है भगवान से भी अधिक समझेगा। भगवान भी वहां रहेंगे। हाँ? सकल भाय से वही सन्मान, सर्व भावेन भारत, सर्व भावेन। भानुपीठे सेय उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्याग। आग को आगे से ही सेकना चाहिए। आग को तापना है तो आगे से। बहुत से लोग हैं ना पीछे से तापते हैं, गलत है वो। और सूर्य को हमेशा पीठ पीछे से ही लेना चाहिए उसकी धूप। भानु पीठ सेय उर आगी, लेकिन स्वामी ही सर्वभाव, चाहे जैसे हर तरीके से सर्वभाव छल त्यागी। लेकिन शर्त रख दई छल का त्याग करके। भैया नारद जी जब की बार आए तो विष्णु भगवान ने चेक करने के लिए बीमारी कितनी बढ़ गई है, वो स्वयं आसन से खड़े हो गए। तो नारद जी न घबराए
न उन्हें बुरा लगा और मन में आया कि इसका मतलब भगवान समझ गए कि हम भी अब कुछ हो गए हैं। चलो अच्छी बात है, नहीं समझाना पड़ता, समझ गए अच्छी बात है। नारद जी झूठे को नीच बैठन लगे। जो आसन था भगवान का उस पे न बैठ के नारद जी झूठे को नीच बैठन लगे। तो क्योंकि भगवान तो भीतर बसे हुए हैं ना, बाहर को फोटो नहीं ले रहे वे, भीतर को फोटो ले रहे, भीतर की सब हालत जान रहे थे। भगवान ने कहा अरे रे 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 आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? बोले मैं जहां बैठता था वहां बैठ रहा हूं। नहीं, अब तक बैठते थे, अब नहीं, अब यहां आओ, बराबर पे आओ। सो लपक के नारद जी तो बैठ ही गए, लपक के। हाँ? भगवान समझ गए कि बीमारी बहुत बढ़ गई भाई। हाँ? लक्ष्मी जी तमाशो देख रही और जी देख रही भगवान करे का रहे हैं। भगवान से सारे पूछ करे का रहे हो? बोले फोड़ा पकाए रहे हैं। ऑपरेशन करवे के लिए कच्चो होए तो ऑपरेशन नहीं होगा, तो क्या करेगा वैद्य डॉक्टर? पकाए हुए के लिए दवाई देगा कि पूरा पक जाए तो ने अच्छी तरह मवाद निकल जाए। आधा कचरे में न बैठेगो न ऑपरेशन होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले फुल पका दे। नारद जी ने कही, हाँ भगवान ने कही हालचाल सुनाओ, इतने दिनों में बड़े दिनों में आए, कहाँ रहे, का भयो? समझ रहे हो भगवान क्यों पूछ रहे हैं? इतने दिनों तक नहीं आए। अरे क्या बताएं, एक छोटी सी लड़ाई सी है गई, कामदेवते दो थप्पड़न में चित्त है वो चलेगा। फिर बहुत बड़ा युद्ध को क्या करे, छोटी मोटी सी अगर ऐसी न को जाऊं सी भाई, तो दो थप्पड़ में चित्त कर दो चलेगा। अब भगवान क्या कहते हैं, अरे आप जैसों के सामने कामदेव, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहे, तुम्हारा जो स्मरण कर लेते हैं वे लोग इसको परास्त कर देते हैं, तुम्हारा क्या कर सकता था वो? नारद जी बोले बिल्कुल सही समझे हो। क्या सही सही, आप तो बिल्कुल सही समझे हो। जिस समय बीमारी लगती है अहम की, उस समय प्रशंसक बहुत प्यारे लगते हैं और वे ही सही कहने वाले लगते हैं। जिस समय अहम की बीमारी लगती है, ईर्ष्या की बीमारी लगती है, द्वेष की बीमारी लगती है, उस समय सही वक्ता जहर लगता है। और चापलूस व्यक्ति अथवा ठकुर स्वाहाती कहने वाला, वो लगता है कि ये दिल की बात समझ पा रहा है, ये मन की बात समझ पा रहा है। बोले सही समझे है भगवान। बोले तुम्हारे स्मरण से, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहे, मोह मार मद मान। थोड़ी सी बातचीत और हुई, आज्ञा दीजिए। भगवान बोले ठीक है। नारद जी चल दिए और जैसे ही नारद जी चले, लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ? और अंकुरे गर्भतरु भारी, और अंकुरे गर्भतरु भारी, और अंकुरे
लक्ष्मी मेरे बच्चे के बड़ा भारी जड़ जमा लेने वाला भयंकर कटीला पौधा पैदा हो गया है, लेकिन अभी पैदा ही हुआ है। अभी मैं चाहूंगा तो उखड़ भी जाएगा, और यदि जाने जड़ जमा नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये जो बीज है ना, जो वैसो ना आए, नीम को ना आए, बमूर को ना आए, छोटो मोटो दरखत नहीं बनेगा। जो बने हो तो बहुत बड़ो गर्भ तर भारी। हाँ, आपने क्या सोचा है? उखाड़ दूंगा, थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि वो जड़ें हैं ना जम गई हैं इधर उधर, और जब खिंचेगो तो संग में थोड़ो सो जहां जहां जड़ घुस गई हैं वो सब खिंचेगो, थोड़ा सा दर्द होगा। लक्ष्मी जी बोली बच्चा है, आराम आराम से करना। बोले हाओ। नारद जी महाराज चलते जा रहे हैं, भगवान से एक बात और कह के गए, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद कहिउ सहित अभिमान। रास्ते में एक नगर पड़ा, और उस नगर में बड़ा महोत्सव हो रहा था। उस नगर का राजा था राजा शीलनिधि। राजा शीलनिधि, वहां स्वयंवर हो रहा था। लोग बाग जो है ऐसे घूम रहे थे, बोले बाबा जय श्री राम। बोले जय श्री राम। अरे बोले बाबा स्वयंवर हो रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, बड़ा महोत्सव है, आप भी तमाशा देख लीजिए। अब तक नारद जी ऐसे तमाशों से दूर रहते थे। बोले हमें का करनो तमाशे थे, मेलाते का करनो, हमें शादी ब्याह ते का कहते का करनो, पर आज तो लपक के मन कर आयो है। बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं कि गुरुजी शादी में नहीं आते, अपने अपने गुरुओं से बुरा मान जाते हैं। लेकिन गुरुजी तुम्हारे शादियों में नहीं आते, ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है, बेनिफिट है। बोले क्यों? बोले यदि गुरुजी शादी में आए और तुम्हारे नाते रिश्तेदार सब में तुम उलझे हो और उनको समय न दे पाए, सही स्वागत सम्मान न कर पाए, तो अपराध लगेगा। और यदि गुरु में लग गए और नातेदार रिश्तेदार आए और वे भीतर नाराजगी लेके चले गए कि जब तो गुरु के ही में बैठे हो रहना हो तो हमें काई बुलाए तो दूर थे, हम माते आए, हम यहाँ आए, यहाँ आए। और ये दोनों एक जगह समाते नहीं हैं, ये दोनों एक जगह समाएंगे नहीं। इसलिए
सुलझे हुए महापुरुष कहते हैं बेटा शादी ब्याह करो, उत्सव करो, मन से हम रहेंगे, हैं? मौका लगेगा तो आगे पीछे हम निकल जाएंगे। इसलिए वो आते नहीं है, क्योंकि शादी विवाह का माहौल कुछ अलग रहता है। अच्छा एक बात बताओ, गुरुजी आए घर में और तुम्हारे ही घर में नातेदार रिश्तेदार हैं, तुम चाहोगे कि सब लोग हमारे गुरुजी को प्रणाम करें, लेकिन जबरदस्ती थोड़ी तुम सब पे करवा लोगे। संसार में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन जो प्रणाम नहीं करेगा वाखन वही खनते तुम्हारी दृष्टि में वो व्यक्ति अखरने लगेगा, जाने गुरु जी को हमारे को बोले बोलो प्रणाम नहीं किए, पाँव नहीं छुए। अब तुम टेढ़ी टेढ़ी निगाह देखोगे बाकी तरफ, और ऐसे दो चार है गए तो भीतर से कहो गलती कर दी हमने, गुरुजी को बुला के गलती कर दी। लेकिन इन सारी बातों को गुरुजी पहले जानते हैं, इसलिए तुम बाद में समझो, उससे पहले वो नकार देते हैं कि हम नहीं आएंगे। लेकिन आज नारद जी तो साहब लपक के पहुंच गए हैं? राजा शील निधि ने अंदर बुलाया संत महात्मा, बच्ची से कहा बेटा प्रणाम करो, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, वैकुंठ तक इनकी पहुंचे। और ऋषि मुनि संत महात्मा तो ऐसे हैं जिन्हें कोई मानता है कोई नहीं मानता, ये अकेले इकलौते ऐसे हैं जिन्हें सब मानते हैं। देवता, राक्षस, मनुष्य, कहीं भी किसी व्यक्ति की कहीं नो एंट्री है, किसी व्यक्ति की कहीं नो एंट्री है, लेकिन इनकी कहीं भी नो एंट्री नहीं है। प्रणाम करो। बाबा ने कहा हाथ देखो, बच्ची का स्वयंवर है। जब हाथ देखा तो कल मैं बता ही चुका हूं, उल्टे पड़ गए। अब निकर के सोच रहे हैं कि भाई ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ये मौका नहीं जाना चाहिए। भगवान ने पहले से ही सजा रखा था दरबार के, जरूर नारद जी लौटेंगे। सीधे भगवान जी के पास में गए, बोले कैसे आए? बोले एक छोटा सा काम लग गया, काम आ गया। बोले बताओ? बोले अपना रूप दे दो, उधार लौटा देंगे। बोले काय के लिए? बोले आप तो समझते ही हो, शर्म लग रही है कहने में। अच्छा ये जो अब तो संपन्नता आ गई हिंदुस्तान में, आज से 40 वर्ष पहले ब्याह करवे के लिए दूसरे के जूता, दूसरे के कपड़ा, दूसरे को कोट। अब अरविंद के पापा का तो हमें पता नहीं है, अपने ही पहन के गए कि जन पड़ोसी के पहन के थे। हाँ? लेकिन बाद जमाने में ऐसा चलता था, दूसरे को सामान। बोले भैया ब्याह करके तेल लौटा के दे देंगे, हैं? ब्याह के लिए पहन जान दे, हैं? दूसरे के आता है क्या अपने? हाँ कह रहे हैं दूसरे के पैर गया। हाँ दूसरे के पहन के जाओ ना कभी। अभी भी माता बहनें तो अभी भी पहन के जाती हैं, दूसरे के नहीं पहनती हैं। ये शादी की बात नहीं कर रहा मैं, फंक्शनों में थोड़ी गरीबी शरीबी होए हैं तो दूसरे के पहन जाती हैं, नहीं पहनती हैं। गरीबी शरीबी की बात है रही है, पहन जाती हैं। मुझे पता कब चलता है, जब फंक्शन में और कड़ी या रसगुल्ला साड़ी पे बिगड़ फैल जाता है, और तब वो कहती है कि पड़ोसिन की लाई ये बहू बिगड़ गई।
पता तब चलता है। तो ये मांगवे की परंपरा कब से चल रही है। नारद जी भी रूप मांग रहे हैं भगवान ते, उधार दे दो, ब्याह हो तो क्या तुम्हारो तुम्हारे पास। एक सत्यवादी महात्मा, राम की शरण में रहने वाला महात्मा, और एक काम का दास बनने के बाद आज जो है छल कपट करने पे उतर आया। छल ही तो है कि तुम्हारो रूप लेके ब्याह हो जाएगा, बाकी बाद में फिर तुम अपन वापस। अच्छा, संकेत संकेत में भगवान ने कहा भी था, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदन देहि सुनहु मुनि जोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। नारद जी, यदि किसी रोगी को और वैद्य जो है मांगने पर भी जो कुपथ्य है वो देगा, बोले नहीं देगा, तो एहि विद हित तुम्हार मैं ठयऊं, मैं भी तुम्हारा ऐसे ही हित करूंगा। पर नारद जी की समझ में कछू आयो ही नहीं। बोले जिका समझना वो तो जो मैं जो कह रहा हूं बस बाइक करो आप, तो मुझे ज्यादा बात सुहाय, जप तप कछु न होय तेहि काला। बात समझ में नहीं आएगी। नारद जी चले गए, सभा में पहुंचे, बंदर का मुंह दे दिया। दो गण जो है शंकर भगवान के संग लग गए और उनको जो है पुदीना के पेड़ पर चढ़ाते रहे। वाह क्या लग रहे हैं, वाह। हाँ? अब तो और फूल जाए। इधर का जब तक जो कह पावे तब तक दूसरों तैयार कर ले। एक बात है महाराज, इसमें पूरी सभा में आप ही आप दिख रहे हो। हाँ? नारद जी बोले थैंक यू। आज यदि किसी की प्रशंसा करो तो क्या कहता है, थैंक यू। हैं? बोले क्या लग रहे हो आप, थैंक यू। नारद जी फूले चले जा रहे हैं। भैया कन्या नारद जी के सामने से निकली, लेकिन नारद जी को देखा तक नहीं। उन्होंने उठ के यहाँ पे नार जो है माला में जबरदस्ती, उसके तो हाथ में माला लगी थी, उनकी देर है रही बिनी बात डालेगी तो मोही है? तो देर का ही करें तो अपनी नार वहां घुसा के माला में और सीधे, लेकिन वहां तो माला न्यो करके उतार ली। तब नारद जी का भीतर का कांपने लगा कॉन्फिडेंस, डगमगाने लगा विश्वास। तो डरी डराई माला उतर के चली गई। और नारद जी इधर उधर देखने लगे, बहुत बुरी बेइज्जती है। नेक आगे चले, नेक आगे चले। वो चलती गई, वो शील निधि की कन्या विश्वमोहिनी, और आगे दरवाजे में से सीधे घुसे विष्णु भगवान और उन्हीं के गले में माला डाल दी। अब जिस दोस्त से आपने अपने मित्र से कपड़े मांगे हों, कोट पैंट मुंडा जूता मांगे हों हैं, और वहां ने तुम्हें नकली दे दे हों, खुद असली पहरे के और बैठे ब्याह कर भी आ जाए, अब का होगा है? अब क्रोध का ठिकाना न था। हाँ?
और भगवान बड़े मुस्कुराते हुए आए। जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर के मुस्कुराता है तो जले पर नमक लगता है। अब आगे की बात हम बढ़ाएं उससे पहले घड़ी कह रही है कि 2:30 बज गया है।